हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को शैक्षिक राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर शहर को, पटना शहर को, वैशाली शहर को या फिर बक्सर शहर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर शहर को। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर को शैक्षिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर गंडक परियोजना है? ऑप्शन है गंडक नदी पर, कोसी नदी पर, गंगा नदी पर या फिर सोन नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी पर। गंडक नदी पर गंडक परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी जिनका जन्म बिहार में हुआ था? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जिसे राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी, इनका जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, LNMU विश्वविद्यालय या फिर VRA बिहार विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? ऑप्शन है 7 जिले, 5 जिले, 8 जिले या फिर 6 जिले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जिले। बिहार के 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मंदिर को मनोकामना पूर्ण करने वाली मंदिर माना जाता है? ऑप्शन है महावीर मंदिर पटना, महाबोधि मंदिर गया, विष्णुपद मंदिर या फिर राम जानकी मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर मंदिर पटना। पटना के महावीर मंदिर को मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में IIT स्थित है? ऑप्शन है पटना शहर में, गया शहर में, भागलपुर शहर में या फिर दरभंगा शहर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना शहर में। बिहार के पटना शहर में IIT स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को नरभक्षी नदी कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी को, बागमती नदी को, घाघरा नदी को या फिर गंडक नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को नरभक्षी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ऑप्शन है मंजरी जाऊरहार, किरण बेदी, सुषमा सिंह या फिर रेणु शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंजरी जारूहार। मंजरी जारूहार बिहार की पहली महिला IPS अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिला कौन सा है? ऑप्शन है सुपौल, मधुबनी, दरभंगा या फिर मोतिहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपौल जिला। बिहार के सुपौल जिला बाढ़ से अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस में डॉग स्क्वाड इकाई किस उद्देश्य से होती है? ऑप्शन है विस्फोटक पहचान के उद्देश्य से, भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से, हथियार जांच के उद्देश्य से या फिर ड्रोन उड़ान के उद्देश्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्फोटक पहचान से। बिहार पुलिस में डॉग स्क्वाड का उद्देश्य विस्फोटक पहचानना होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है कैमूर, नवादा, अरवल या फिर शेखपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिला। बिहार में कैमूर जिला कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है पंतनगर में, समस्तीपुर में, लुधियाना में या फिर कानपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर में। पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था।
अगला प्रश्न है, बिहार का पहला महिला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन है पटना में, गया में, दरभंगा में या फिर मुजफ्फरपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। बिहार का पहला महिला मेडिकल कॉलेज पटना में है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियाँ वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 151 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 153 से 162 में या फिर अनुच्छेद 324 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल की शक्तियाँ वर्णित है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा या फिर श्री कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार में किस खनिज का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? ऑप्शन है अभ्रक का, चूना पत्थर का, बॉक्साइट का या फिर कोयला का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर का। बिहार में खनिज का चूना पत्थर सर्वाधिक भंडार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन है पटना जिले में, सुपौल जिले में, मधुबनी जिले में या फिर समस्तीपुर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी जिले में। बिहार के मधुबनी जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है बोधगया में, गया में, नालंदा में या फिर वैशाली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। बोधगया में बौद्ध महोत्सव आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1942 को, 1950 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को या फिर 1948 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 ईस्वी को। 1948 ईस्वी को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का वह रेलवे स्टेशन जो 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन है दिलवाला रेलवे स्टेशन, बक्सर, पटना साहिब या फिर जसीडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाला रेलवे स्टेशन। दिलवाला रेलवे स्टेशन 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस योजना से हर घर बिजली पहुंचाई गई? ऑप्शन है निश्चय योजना से, दीनदयाल योजना से, रोशनी योजना से या फिर उजाला योजना से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चय योजना से। निश्चय योजना से हर घर बिजली पहुंचाई गई। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल को बिहार का हिल स्टेशन कहा जाता है? ऑप्शन है राजगीर को, गया को, कैमूर को या फिर जमुई स्थल को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर स्थल को। राजगीर स्थल को बिहार का हिल स्टेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, श्री बाबू ने, अंबेडकर ने या फिर कर्पूरी ठाकुर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक शिक्षण संस्थान किस जिले में है? ऑप्शन है पटना जिले में, दरभंगा जिले में, गया जिले में या फिर मुजफ्फरपुर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में सबसे अधिक शिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्ध सामा चकेवा लोक परंपरा किस पर्व पर मनाई जाती है? ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा पर, होली पर, छठ पर या फिर रक्षाबंधन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक पूर्णिमा पर। कार्तिक पूर्णिमा पर सामा चकेवा लोक पर्व मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी जनजाति कृषि और पशुपालन दोनों में निपुण है? ऑप्शन है कोयरी, संथाल, भूमिज या फिर मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयरी। कोयरी जनजाति कृषि और पशुपालन दोनों में निपुण है। अगला प्रश्न है, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1946 में, 1949 में,
1952 में या फिर 1948 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 में। 1949 में बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 नवंबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या फिर 26 नवंबर को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय था? ऑप्शन है भागलपुर स्थान पर, दरभंगा स्थान पर, वैशाली स्थान पर या फिर सासाराम स्थान पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर स्थान पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह को, बाबू कुंवर सिंह को, जगन्नाथ मिश्र को या फिर कर्पूरी ठाकुर को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शासक ने तक्षशिला और नालंदा को ज्ञान केंद्र बनाया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर बिंदुसागर ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने तक्षशिला और नालंदा को ज्ञान केंद्र बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मटर का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है नालंदा जिला, सिवान जिला, मुजफ्फरपुर जिला या फिर भोजपुर जिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा जिला। नालंदा जिला मटर का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1993 ईस्वी को, 1990 ईस्वी को, 1998 ईस्वी को या फिर 2000 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1993 ईस्वी को। 1993 ईस्वी को बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन शुरू करता है? ऑप्शन है संसद, योजना आयोग, राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं केंद्र सरकार शुरू करता है। अगला प्रश्न है, लहसुन की गंध किसके कारण होती है? ऑप्शन है सल्फर के कारण, फास्फोरस के कारण, कार्बन के कारण या फिर नाइट्रोजन के कारण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर के कारण। लहसुन सल्फर के कारण गंध करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है भगवत गीता से, उपनिषद से, वेद से या फिर रामायण से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपनिषद से। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है अमेरिका देश द्वारा, नॉर्वे द्वारा, फ्रांस द्वारा या फिर इंग्लैंड द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे द्वारा। नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देश द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को या फिर 1857 ईस्वी को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1914 को, 1919 को, 1939 को या फिर 1901 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 तक चला था।
द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध कब हुआ था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या फिर रूस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हवा का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, एनीमोमीटर से या फिर हाइग्रोमीटर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर से। हवा का दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन गया था? ऑप्शन है यूरी गगारिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन या फिर कल्पना चावला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, भारत माता की जय नारा किसने दिया था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या फिर किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने। किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने भारत माता की जय नारा दिया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।